नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, बरसात का समय आ गया है और बहुत ही कम दिन बचे हैं और बरसात होनी तय है। और क्योंकि यहाँ पर यानी कि इस पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जितने भी जो किसान बंधु हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे अदर समाज के जो किसान हैं, वो उन्होंने अभी से अपने अपने खेतों को जोतने की तैयारियां शुरू कर दी है। और बहुत ही कम समय बाद यहाँ बरसात होगी, लेकिन किसान उससे पहले व्यापारियों से बीज खरीद रहे हैं। चाहे कपास का बीज हो, मक्का का बीज हो, चाहे तुअर हो, इस सोयाबीन हो, ऐसी तमाम जो अभी की जो फसल होती है, जो खरीफ की फसल है, जिसमें ये जो किसान हैं वो मार्केट से अभी बीज खरीद रहे हैं। लेकिन प्रशासन भी सख्त है, क्योंकि प्रशासन कालाबाजारी जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। क्योंकि जब ये ऐसा पता चलता है कि तमाम उन आदिवासी बिना शिक्षित किसानों को जो एमआरपी के तहत जो पैकेट बने होते हैं, जैसे उसमें कपास का हो, मक्का का हो या सोयाबीन का हो, तो जिसमें एमआरपी के तहत जो बीज ना देकर वह डबल से ट्रिपल पैसे वसूलते हैं गरीब आदिवासी किसानों से, तो उसको लेकर आप सभी सतर्क रहें। और आप किसी भी व्यापारी से आप जब बीज लेने जाते हो या फिर कपास का हो, तमाम जो बीज लेने जाते हो, तो उस पर इस पैकेट पर आप उसका एमआरपी देखिए। और एमआरपी देखने के बाद में वो जो एमआरपी लिखी हुई है उसी एमआरपी के तहत ही आप खरीदें। क्योंकि बहुत बार अभी जो इस बरसात के समय में सभी किसानों को अभी बीज चाहिए, और अगर बीज सही टाइम पर नहीं मिलता है तो किसान खेती कैसे करेंगे। और किसान खेती करने के लिए सबसे पहले बीज को इकट्ठा करते हैं। पहले तो खेत जोतते हैं, फिर बीज को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में वो जब सही बरसात होती है उसके बाद में बोनी शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये बहुत बड़ी कालाबाजारी होती है। और बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो यानी कि बिना लाइसेंसदारी भी है और मन चाहे पैसे लेते हैं। चाहे अगर 800 की ठेली हो तो उसके 3000 ले लेते हैं, तो 4000 अभी भी सुनने में आ रहा है ऐसा। लेकिन आप सभी जितने भी गरीब आदिवासी किसान बंधु हो, जो आप लेने जाते हो, तो आप उसकी एमआरपी देखिए। एमआरपी देखने के बाद में उस दुकान से एक बिल लीजिए। यानी कि जिस आप बीजदारी दुकान पर जाओगे वहाँ पर आपको उसका जो मेन बिल रहता है, जो पक्का बिल रहता है, वो आपको दिया जाएगा और उसी से पता चलेगा कि वास्तव में। और बहुत बार आपने देखा होगा कि उन व्यापारियों के यहाँ रेट लिस्ट लिखी हुई नहीं रहती है, क्योंकि एक मक्का का भाव यह है, कपास का एक ये भाव है। ऐसे उन बीज का जो भाव रहता है वो लिखा हुआ रहता है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो आदिवासी किसान है उनको लूटा जाता है, और प्रशासन भी सख्त है। आप अगर ऐसा हो तो एसडीएम और जो कृषि अधिकारी उनको संपर्क करें और जो सही तरीके जो बीज है उसे लें। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।